हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? यदि आपने चैप्टर नंबर 2 देखा हो, उसमें आपको मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था। पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उसमें क्या था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनमें क्या होता है कि जो उनके वेरिएबल्स होते हैं इस इक्वेशंस में, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, डिग्री, तो वो कितनी होती है? 2। मतलब जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम कौन सी इक्वेशन कहते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, यहां पे मैंने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, देखो ax² + bx + c। तो ये कौन सी है हमारी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। देखो इसमें वेरिएबल क्या है? x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है। कितना होता है वेरिएबल? सिंगल वेरिएबल। देखो इसमें x वेरिएबल है, तो ये क्या है? केवल x वेरिएबल से बनी हुई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? सिंगल वेरिएबल होता है विद डिग्री। कितनी डिग्री? 2। सिंगल वेरिएबल होता है एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एंड इसमें जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है वेरिएबल की, वो कितनी होती है? 2। ठीक है, एंड ये जो a और b है ये क्या है? इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट। क्या है इस वेरिएबल के कोएफिशिएंट? एंड जो c है ये क्या है? हमारा कांस्टेंट। कौन सी टर्म है हमारी? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आ गया होगा। ये इसकी मैंने यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, और हाँ बच्चों, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशन जो आते हैं वो 2 आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं? 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं इज 2। सॉल्यूशन कितने होते हैं? सॉल्यूशन इज 2। ये ना लिख के आप लिख सकते हो 2 सॉल्यूशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कहते हैं 2। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? देखो मान लो अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू निकलेगी, जो x की वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलती है। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने होते हैं? 2। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड इसके सोल्विंग मेथड, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड कितने होते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे, तो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। पहला होता है इसका मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपने 9th क्लास में भी करा था। एंड सेकंड मेथड होता है हमारा क्वाड्रेटिक मेथड। ओके, तो हम पहले मेथड समझेंगे कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां में देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ली है एंड एक एग्जांपल लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग बनाना है। तो यहाँ देखिए क्या ये इक्वेशन है, अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन पहले से इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलती है तो आप बना दें। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, पहले आपने इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से करनी होती है। लास्ट टर्म क्या हमारे पास? 3। तो इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 3 से। तो 2 × 3 कितना आएगा? 6। ओके, एंड नाउ 6 के अब क्या बनाने हैं आपने? फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स बनाने आते होंगे, तो 6 के फैक्टर मतलब कि 6 कैसे कैसे आता है? तो एक देखो 2 × 3 6 होता है। एक कैसे आता है? 6 × 1। 6 × 1 कितना होता है? 6 होता है। अब क्या करना है बेटा, आपने ये देखो ये पेयर्स हैं, ये 6 के फैक्टर के क्या है? पेयर्स है, 2 जोड़े हैं ना। अब इनमें से आपको क्या लेना है? एक जोड़ा लेना है, एक पेयर लेना है, एंड उस पेयर को या तो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। किसके इक्वल आना चाहिए? -5 के, सॉरी किसके इक्वल आना चाहिए? मिडिल टर्म के। मिडिल टर्म के हमारे पास 5, माइनस छोड़ दो, आप सिर्फ 5 देखो। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं कौन से लूं। अगर आप यहां देखोगे तो आपके हिसाब से दोनों फैक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 को जब मैं ऐड करता हूं बच्चों, 2 और 3 को जब ऐड करता हूं कितना आता है? 5। ठीक है, कितना आता है? 2 और 3 5।
और 6 में से 1 घटा दो तो तब भी 5 आता है। तो देखा जाए दोनों पेयर्स हैं, तो इसमें से कौन सा लिया जाए? आप देखिए यहाँ पर आपका नंबर क्या था, प्लस का 2 था, ये क्या था, प्लस का 3। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी बेटा तो कितना आया था, प्लस का 6 आया था। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो प्लस का 6 आया था। तो आपको पेयर्स भी ऐसे लेने हैं कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या आना चाहिए, प्लस का 6। तो अब देखो मैं अगर 2 और 3 लूं, दोनों प्लस के लूं, 5 तो आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा। 2 और 3 को मैं प्लस करूं तो 5 तो आएगा, एंड 2 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस के 6 आएगा। ये वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें से एक नंबर मुझे क्या लेना पड़ेगा, 6, और इसमें से एक -1 लेना। क्यों? क्योंकि 6 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 6 में से 1 घटाऊंगा तभी तो 5 आएगा। बट जब मैं 6 गुना -1 से करता हूँ तो कितना आता है, -6। तो मेरा तो प्लस का 6 आना चाहिए, तो -6 तो नहीं आना चाहिए। ये वाला मैं जोड़ा नहीं लूंगा, मैं कौन सा लूंगा, 2 और 3। ओके बच्चों, कई केस में इतना दिक्कत नहीं होता है, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हो जाता है। तभी मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे, 2 और 3। ठीक है, यही बता दिया क्यों लेंगे। ओके चलिए अब इसे करके देखते हैं। 2x² माइनस का माइनस लिखिए, मैंने कहा इसके साइन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ कितना 5x है। ठीक है, तो मैंने कौन से पेयर्स लिया, 2 और 3। तो 5x को स्प्लिट करूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3x। 2 और 3 चलिए पेयर्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3x एंड प्लस 3 इक्वल 0। ओके, अब देखिए 2x²। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस 3 इक्वल 0। कई टीचर्स में देखा है, हम पढ़ते थे जब, तो हमारे टीचर्स क्या करते थे, ब्रैकेट में नहीं करवाते थे, हमें डायरेक्ट ऐसे लिखवाते थे। तो कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो आप ऐसी गलती मत करना बच्चों। आप इसको ब्रैकेट में लिखिए, बाद में आप साइन चेंज कर लेना। ठीक है, इससे आपका गलत नहीं होगा। आप इसके अगला साइन मत देखिए, आप केवल नंबर देखिए। ओके चलिए, अब क्या यानी इस 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे या इस 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x² में और x में कॉमन क्या आएगा, x आएगा। छोटी पावर कॉमन आती है ना, इसकी पावर क्या है, x की पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1, तो छोटी पावर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, जब मैंने इन में दोनों में से 2x बाहर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कट जाएगा, x के में से एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, पूरा 2x कटेगा तो -1। एंड यहाँ जो साइन है वो यहाँ लिख दीजिए। 3x प्लस 3 में कॉमन क्या आएगा, 3, एंड अंदर क्या बचेगा, x। यहाँ प्लस क्या, आपने कॉमन क्या लिया बाहर, माइनस। बेटा जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज। तो ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 कॉमन आ गया तो यहाँ का बचा इक्वल 0। ठीक है, अब पेयर्स हमने सही लिए या गलत लिए वो कैसे पता चलेगा, यदि लास्ट में आपका ये दोनों क्या है, इक्वल है, x - 1 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है, x - 1। यदि ब्रैकेट में दोनों तरफ इक्वल आता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने पेयर्स लिए हैं 2 और 3 वो बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए x - 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा हमारा 2x, यहाँ क्या बचेगा -3, क्योंकि ये बाहर आ चुका है, ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, यहाँ का बचा -3। अब क्या करेंगे, इस x - 1 को एक बार इक्वल 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। एक बार 2x - 3 को क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगी 2x - 3 उधर आगे प्लस का 3, x यहीं रखेंगे, 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए यहाँ 2 सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है, एक ये सॉल्यूशन है। ओके बच्चों, चलिए बच्चों अब मैं आपको सिखाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का दूसरा मेथड, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया और इसमें x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है उसका। ठीक है, यहाँ b² - 4ac क्या है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें यह बताता है कि जो हमारे 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे वो रियल होंगे
या फिर वो दोनों सॉल्यूशंस इक्वल एंड रियल होंगे, या फिर वो नॉट रियल होंगे। ठीक है, तो डी इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को किससे रेफर किया जाता है? डी से, और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन में 2। ओके बच्चों, एंड जब इस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते हो तो आपको पहले क्या निकालना होता है? डी। और डी में हमारे 3 केसेस होते हैं, उसमें हमें पता करना पड़ता है जो हमारे रूट्स निकलेंगे, मतलब जो हमारे एक्स की वैल्यूज निकलेगी उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, तो यहाँ देखिए यदि आप डी निकाल रहे हैं, ये डी निकाला है, यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, यदि डी की वैल्यू इस डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव में जाएगी, तो वहां पे जो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, वहां पे जो x की वैल्यू निकलेगी, 2 सॉल्यूशन 2 निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे वो कैसे होंगे? दोनों रियल होंगे। रियल मतलब जैसे एक हो सकता है 3, दूसरा हो सकता है 4, तो ये रियल नंबर्स होते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला? यदि d की वैल्यू 0 से छोटी हुई, बेटा अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हुई तो माइनस में जाएगी, d की वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में जाएगी, छोटी, तो उस केस में नो रियल रूट्स, उस केस में हमारा जो x की वैल्यू होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो मतलब कुछ इस तरीके से आ सकती है वैल्यू, रूट में तो होगी लेकिन -3 -5, तो मतलब रूट के अंदर माइनस में आएगी, तो इस केस में ये रियल नंबर नहीं होते हैं। यदि आप जब +1 में जाएंगे तो आप +1 में एक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जिसके अंदर रियल और इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो ये हमारे रियल नंबर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? हमारे इमेजिनरी नंबर। तो इस केस में क्या होता है, यदि बेटा d की वैल्यू आप निकालते हैं, यदि वो 0 से कम आई तो नो रियल रूट्स, तो उस केस में आपका जो क्वेश्चन होगा, जब आप उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे वो आगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब क्या है, यदि d की वैल्यू मान लो 0 से छोटी आ गई, माइनस में आ गई, तो आप वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, आगे उसे नहीं करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, यदि d की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, तो जो आपके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे एंड रियल होंगे। मान लो जैसे एक x की वैल्यू 3 निकली है, तो दूसरी वाली भी x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी, और रियल नंबर में निकलेगी। ओके, तो चलिए मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। तो यहां मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, यदि आपको ये बताना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो यहां मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं मैं यहां पर एग्जांपल में, एनसीईआरटी बुक का ही है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 = 0। अब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किससे सोल्व करूंगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो बेटा इसमें भी मैं वही चीज बताऊंगा कि आपने पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या करना है, इसमें से पहले आप क्या निकालो? a, b एंड c। तो a देखो क्या है, अब यदि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो x के साथ क्या होता है? a, तो a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? -4, एंड c की वैल्यू कितनी है? +3। ओके, अब क्या करना है, आपने पहले पता करना है रूट्स के नेचर्स, कि हमारे रूट्स रियल हैं या फिर रियल इक्वल हैं या फिर रियल नहीं है। तो यहां पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? d। ठीक है, d निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? -4, -4 का स्क्वायर, -4a, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 3। ओके, -4 का स्क्वायर। बेटा एक और बात बताता हूं आपको, बेटा कभी भी माइनस की पावर इवन हो, क्या माइनस की पावर इवन हो, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से भाग हो जाते हैं।
यदि माइनस की पावर इवन हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। तो आपकी पावर देखो यहाँ माइनस की पावर क्या है इवन, तो आपका नंबर क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए माइनस को। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ओके, एंड माइनस का माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा हमारा 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा ये 6 एंड 8। तो यहां पे आपकी डी की वैल्यू क्या आई है माइनस के, क्या आई है माइनस के 8। तो आप यहां खुद देखिए डी की वैल्यू माइनस के 8 आई है। अब मैंने कहा था यदि 0 से कम क्या माइनस के नंबर आते हैं 0 से कम, तो हमारा उस केस में क्या होगा नो रियल रूट्स। तो इस केस में हमारा आगे क्वेश्चन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि जो रूट्स हैं, जो इसके रूट्स निकले हैं आर नॉट रियल। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था रूट्स आर नॉट रियल वाला। अब मैं आपको जो जिसमें रूट्स रियल होंगे वो कराता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें रफ कर रहा हूँ। चलिए बच्चे ये एग्जांपल में लिया है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम a b c निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 2 एंड b की वैल्यू कितनी है -3 एंड c की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने से पहले हम क्या निकालते हैं d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं एंड पता करते हैं कि जो हमारे रूट्स है वो रियल हैं कि नहीं। ठीक है, तो d निकालेंगे। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 एंड c की वैल्यू कितनी है 1। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। ठीक है, तो 9 - 8 कितना आएगा 1। एंड जो बेटा 1 है, 1 क्या है हमारा 0 से बड़ा है। और बेटा जब हमारा जो d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल। मतलब जो इसमें सॉल्यूशंस निकलेंगे x की वैल्यू जो निकलेगी उसको हम रूट्स कहते हैं। जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, दोनों रियल्स होंगी, दोनों की दोनों क्या होंगी वो रियल होंगी। चलिए निकाल देते हैं। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन आगे एग्जिस्ट करेगा। यदि यहाँ माइनस आता तो क्वेश्चन आगे एग्जिस्ट नहीं करता एंड क्वेश्चन वही स्टॉप हो जाता, उसके आगे हमें क्वेश्चन नहीं करना। एंड अब हमारा रूट्स रियल आया है तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा इस इक्वेशन का वो एग्जिस्ट करेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल क्या होता है -b + -√d अपॉन में 2a। x इक्वल -b माइनस एंड b की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे भी एक माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस -√d। d की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों 1 अपॉन में 2a, तो 2 × a की वैल्यू कितनी है 2। तो x इक्वल 3 + -√1 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 2 2 से कितना होता है 4। ओके, एंड x इक्वल अगर यहाँ प्लस माइनस में तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, दो बार में लिखेंगे। क्या है, पहले लिखेंगे 3 + 1 एंड दूसरा लिखेंगे 3 - 1। यहाँ बीच में प्लस माइनस का साइन होता है ना, तो एक बार प्लस वाला लिखा है और बीच में एक बार माइनस वाला। तो 3 + 1 कितना 4 अपॉन 4, 4 से 4 कटेगा कितना आएगा 1। ओके, एंड 3 - 1 2 अपॉन में 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4, कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हम आगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आगे किसके द्वारा आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो बच्चों ये हमारे जो मतलब इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है एंड इसे नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। ठीक है, उसमें हम कुछ उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।